हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन किसे कहते हैं और सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था और सॉल्यूशन को हम कितने टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 3 क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। अब हम देखते हैं 4th नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मैं रिपीट करना चाहूँगा, पहले मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन दिया था सॉल्यूशन का वो 3 तरीके का कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। अगर 2 कंपोनेंट्स हैं बाइनरी, 3 कंपोनेंट्स हैं टर्नरी, 4 कंपोनेंट्स हैं क्वाटरनरी। दूसरा आपने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे दिया था। इसमें यह था कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वेशियस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट में वाटर नहीं है तो नॉन एक्वेशियस सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन को देखा था। 3 कैटेगरी थी, एक सॉलिड सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड था, इसके भी 3 टाइप के सॉल्यूशन थे। दूसरी कैटेगरी थी लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें भी 3 टाइप के सॉल्यूशन थे। और थर्ड कैटेगरी थी गैसियस सॉल्यूशन, और इसमें भी 3 टाइप्स के सॉल्यूशन थे। टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हमने स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स पे देखा था। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मेनी टाइम सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आई रिपीट, कई बार हम सॉल्यूशन को उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। इसको हम 5 तरीके से समझ सकते हैं। एक है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फोर्थ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिफ्थ है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं आप बात कर रहा हूं कंसंट्रेट सॉल्यूशन की। जनरली हम अपनी लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल करने जा रहे होते हैं तब मैनी टाइम्स लेबोरेटरी में टीचर या लेबोरेटरियन हमें गाइड करते हैं कि आप 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सॉल्यूशन की या कंसंट्रेट HCl की इसमें ऐड करिए, टेस्ट ट्यूब में ऐड करिए। तो यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, आप उसको यूं समझ लीजिए। मैं यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सपोज मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने 100 ml वाटर को लिया है सॉल्वेंट के रूप में, और इस बीकर में मैंने सपोज 20 ग्राम शुगर को
सॉल्यूट के रूप में ऐड कर दिया है। एक और देखते हैं अपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां पर मैंने एक B कर लिया, सेम कंडीशन यहां पर भी मैंने 100 ml वाटर को लिया है सॉल्वेंट के रूप में, और इसमें मैंने 5 ग्राम शुगर को सॉल्यूट के रूप में ऐड कर दिया है। ऐसा हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, सपोज करते हुए चल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मच मोर क्वांटिटी को ऐड किया गया है। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मच मोर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशंस आर दोज solution in which much more amount of solute is dissolved, जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, उसको हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। अब अपन देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसी से कंपैरिजन करते हुए बोलते हैं अपन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कंसंट्रेट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम घुली हुई होगी, या यूं कहें कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम घुली हुई हो सॉल्यूशन में। ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम डिसॉल्व की गई हो, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन in which less amount of solute is dissolved is called dilute solution. इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड वर्ड का एक ही मीनिंग आता है। भाई आपको कोई चीज खिलाई गई, या यूं कहें कि आपने डिनर किया और आपकी जो डाइट है वो 4 चपातीज हैं, आपने 4 चपातीज खा ली, उसके बाद और चपातीज आपको देने पर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इस कंडीशन को आप ऐसी कंडीशन को आपकी सैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगी। उसी तरीके से एक सर्टेन अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट की इतनी क्वांटिटी अपन डिसॉल्व कर दें कि उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व नहीं की जा सके, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। तो ये सी टाइप का मैं ले रहा हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें मैंने क्या करा, सपोज 100 ml मैंने वाटर को लिया है, 100 ml वाटर को सॉल्वेंट के रूप में लिया है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिया है। अब इसमें मैं ग्रेजुअली पहले मैं इसमें एक ग्लास रॉड रख देता हूं। ये ग्लास रॉड स्टीरियर का काम करेगी। मैं इसको शुगर को इसमें डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए यूज करूंगा। कौन सी? ग्लास रॉड स्टीरियर के रूप में। अब मैं क्या कर रहा हूं,
पहले मैंने इसमें 5 ग्राम शुगर को डाला और फिर मैंने इसको स्टीयर किया, फिर मैंने 10 ग्राम शुगर डाली, उसको भी स्टीरियर किया, घोलता गया, डिसॉल्व कर दिया गया। मैंने देखा कि पूरी शुगर उसमें घुल गई। अब मैंने क्या करा, मैंने भी गुस्से में 25 ग्राम शुगर को डाल दिया। अब क्या हुआ, 25 ग्राम शुगर को डाल के फिर से घुलाता गया, घूमता गया। मैंने देखा कि बहुत देर तक मैंने इसको स्टीरियर करने के बावजूद भी इसमें पूरी की पूरी शुगर डिसॉल्व नहीं हो पाई। काफ़ी शुगर इसमें कहाँ रह गई, काफ़ी शुगर इसमें इसके बॉटम पर सेटल डाउन हो गई। काफ़ी शुगर इसमें इसके बॉटम में, बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो गई। अब मैंने क्या करा, इसी बीकर को उठा के मैंने इस बीकर को उठाकर मैंने क्या करा, इसको एक और बीकर लिया, एक और बीकर लेकर इस बीकर में मैंने एक फन्नल लगा दी। ये मैंने फन्नल लगा दी है। इस फन्नल पर मैंने क्या कर दिया, एक फिल्टर पेपर लगा रहा हूं। क्यों फिल्टर पेपर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको इसमें फिल्ट्रेशन करूंगा इसका, जो ये सॉल्यूशन मुझे मिला है। ये मैंने फिल्टर पेपर यहां लगा दिया है, फिल्टर पेपर लगा दिया। अब मैंने क्या करा, इस फिल्टर पेपर में लगा दिया। अब मैं इस बीकर को यहां ले आ रहा हूं जिसमें कि ये सॉल्यूशन है, और मैंने इसमें ये डालना चालू कर दिया। यहां पर मुझे क्या मिला, यहां पर मुझे मिला होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और इस फिल्टर पेपर पे क्या मुझे मिला, इस फिल्टर पेपर पे मुझे वही शुगर मिली जो कि डिसॉल्व नहीं हो रही थी, यानी रिमेनिंग शुगर जो डिसॉल्व नहीं हो रही थी वो मुझे इस फिल्टर पेपर पे रखी हुई मिली। मैंने इस शुगर को, रिमेनिंग शुगर को हटा दिया। ये कौन सी शुगर है, रिमेनिंग शुगर, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाई, उसको मैंने अलग करके रख दिया फिल्टर पेपर पे। अब जो मुझे ये सॉल्यूशन मिला है, मुझे समझ में आ गई कि इस सॉल्यूशन में मैं और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जितनी इसमें शुगर को डिसॉल्व करना था उतना कर लिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक सर्टेन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए। तो अब मैं इस सॉल्यूशन को क्या कहूंगा, अब मैं इस सॉल्यूशन को कहूंगा कि यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें और सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व किया जा सकता है। तो अ सॉल्यूशन, मैं यहां लिख देता हूं, अ सॉल्यूशन in which more या excess, more amount of solute cannot be dissolved at given टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। तो that solution is known as saturated solution। इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब अगर हम कहें कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। मैं रिपीट करता हूं उसी अपनी बात को कि आपका सपोज डिनर की डाइट 4 चपातीज हैं और आपने 4 चपातीज नहीं ली, आपने केवल 3 ली हैं। मतलब अगर आपको एक और दी जाए तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 3
चपातीस की कंडीशन पे आप सेचुरेटेड नहीं हैं, आप अनसेचुरेटेड हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह सेचुरेटेड नहीं है। या यूं कहे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की इतनी क्वांटिटी डिसॉल्व की गई हो कि वह जो कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन से कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। रिपीट, अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए तो ऐसा सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड कहलाएगा। A solution in which more amount of solute can be dissolved, such type of the solution is known as unsaturated solution. Or in other words, if any solution in which amount of solute, less amount of solute comparatively dissolved, comparatively saturated solution, that solution is known as unsaturated solution. I repeat, a solution in which comparatively less amount of solute, comparatively saturated solution, less amount of solute is dissolved is known as unsaturated solution. तो unsaturated solution को यही पर अपन डिफाइन कर देते हैं कि a solution in which more amount of solute can be dissolved is known as unsaturated solution। तो ये था अपना डी टाइप का। अब है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मींस उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सेचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा डिसॉल्व की गई हो। अब आप कहेंगे कि सर आप अभी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कह रहे थे कि ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की मैं डिसॉल्व नहीं कर सका, और डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है कि कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। कैसे? देखो, आगे की जो लेक्चर मेरा रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर के ऊपर। एक होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दूसरा होता है टेम्परेचर, और तीसरा होता है प्रेशर। तो यहां पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। कैसे करेंगे? अब हम इसको गर्म करके करेंगे, हीटिंग करके करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा के करेंगे। आपने देखा होगा जहां जलेबी बनती है ना, रसगुल्ले बनते हैं, वहां पर चाशनी बनाई जाती है। आप देखा करो कि अगर आप 100 ml वाटर में मुश्किल से आप 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर पाएंगे, मुश्किल से नहीं हो पाएगी, बहुत सी बच जाएगी नीचे। पर जो चाशनी बनती है उसमें ढेर सारी शक्कर को घोला जाता है। पानी तो नाम मात्र का होता है, मेरे ख्याल से शायद पानी डाला भी नहीं जाता है, नाम मात्र का पानी होता है, पर शुगर को डिसॉल्व किया जाता है। और एक कंडीशन थी, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? होमोलोगस मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पर भी जो चाशनी बनती है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनती है, और ढेर सारी शुगर को घोला जाता है। कैसे घोला जाता है? घुलेगी कैसे घोला जाता है? उठा के बर्नर पे रखा जाता है, गर्म किया जाता है।
वैसे ही यहां पर हम क्या करेंगे कि हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी बर्नर पे रख देंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी हम बर्नर पे रख रहे हैं। यहां पर मैं बर्नर लगा रहा हूं और ये अपन ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ले लिया है। कौन सा सॉल्यूशन है? यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ शुगर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा क्वांटिटी में शुगर को मिक्स करता जाऊंगा। मैंने इस बर्नर को जलाना चालू कर दिया, ये बर्नर जल रहा है। अब इसमें मैं 10 ग्राम या 10 ग्राम और फिर 10 ग्राम और डालता गया, फिर 10 ग्राम सपोज और 40 ग्राम मैंने शुगर इसमें, सपोज आप एज्यूम करिए कि मैं ऐसा करता जा रहा हूँ, उसको भुलाता जा रहा हूँ और शुगर को मैं इसमें ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। साथ में मैं इसको स्टीरियर रॉड से हिलाता भी जा रहा हूँ, इसको स्टीरियर करता हुआ जा रहा हूँ। गर्म करने पर मुझे होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा शुगर का वाटर में। मतलब मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिजोल्व कर दिया है। कैसे? गर्म करके। लातों के भूत बातों से मानते नहीं मान रहा था, ज़्यादा शुगर घुल नहीं रही थी, तो मैंने भी इसको टेम्परेचर की लाठी लगा दी और इसको घोल दिया। इसको घोलने के बाद ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मुझे मिला, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला, डेफिनेटली इस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको उठाकर मैंने रख दिया। आपने देखा होगा चाशनी को रख देते हैं तो क्या बनता है? चाशनी में रवे बनना चालू हो जाते हैं, सफेद सफेद रवे दिखाई देते हैं। इसको भी उठा के मैं रख दूंगा ठंडा करने के लिए, तो इसमें क्रिस्टल बनना चालू हो जाएंगे। इस सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसको बताएंगे कैसे? इसको क्वेश्चन के आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यही होगा कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाए गर्म करके, और जब इसको रख दिया जाए ठंडा होने के लिए तो इसमें क्रिस्टल बनना चालू हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आपकी डाइट डिनर की 4 चपाती थी, उसके बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपका फ्रेंड आया और आपको कहा, आपको इंसिस्ट किया कि मैरिज पार्टी अटेंड करनी है, रिलेटिव के लिए चलना पड़ेगा। आप भी तैयार हो गए, पहले नहीं मान रहे थे, तैयार हो गए, दोस्ती का वास्ता दिया, कंडीशन लगा दी, आपको जाना पड़ा। वहाँ पर आप गए तो क्योंकि आप सैचुरेटेड थे, आपकी डाइट 4 रोटी थी, आपने कहा खाना तो नहीं खाऊंगा, चलो पानी पूरी खा लेता हूँ, चलो स्वीट खा लेता हूँ, चलो चाट खा लेता हूँ, चलो फ्रूट खा लेता हूँ, चलो आइसक्रीम खा लेता हूँ, और एट लास्ट चलो पान खा लेता हूँ। कहते हैं ना, जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो नींद आती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। आपने सैचुरेटेड थे, एक्स्ट्रा आपने अपने डाइट को बढ़ा दिया, कंडीशन थी मैरिज पार्टी। यहां पर भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन था,
उसमें एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया, किस कंडीशन पे? हीटिंग करके। और जब रख दिया गया तो उसमें क्रिस्टल बनना चालू हो गए। सॉल्यूशन इन विच अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। Saturated solution in which more amount of solute is dissolved on heating of it। फिर क्या हो जाएगा? रख दिया जाए तो क्रिस्टल बनना चालू हो जाएंगे। तो क्रिस्टल बनना चालू हो जाएंगे अगर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। द एक्सेस अमाउंट ऑफ solute crystallize bake on cooling it। Repeat, a saturated solution in which more amount of solute dissolve on heating it। On heating, a saturated solution contain more amount of solute। The excess amount of solute crystallize आफ्टर कूलिंग इट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या होगी? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ऐसा ही बोल सकते हैं, अ सॉल्यूशन in which more amount of solute is dissolved then saturated solution। और फिर मैंने बोला जो एक्सेस अमाउंट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। द एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्रिस्टलाइज बेक ऑन कूलिंग। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक बार फिर से जो मैंने लिखा है उसको रिपीट कर रहा हूं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्रिस्टलाइज बेक ऑन कूलिंग इट। तो यह हमने 5 टाइप्स के सॉल्यूशन को देखा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। वो मैं बता देता हूँ क्या है ये। इस जो कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कंसंट्रेशन को कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, इस कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, अगला नेक्स्ट टॉपिक वह है। कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो आपको तो जरूरी प्रीवियस क्लास में आपने इसको रीड किया होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। एक तो परसेंटेज बेस पे हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, दूसरा स्ट्रेंथ के बेस पे, थर्ड सॉल्यूट का पर पार्ट मिलियन में कितना पार्ट है, ठीक है, और नेक्स्ट रहेगा मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, इस दोनों के रूप में मोलैलिटी, मोरालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इनके बारे में एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।